एवरीवन, आई एम श्रुति मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के की हाइलाइट्स। देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये हमारा पुराना एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसको रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया है। ये पुराने एक्ट का एक कंप्लीटली रिवैम्प्ड मॉडल है। तो इस एक्ट की जर्नी देखते हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल था उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 9 अगस्त 2019 को। फिर ये एक्ट इफेक्टिव हुआ है 20 जुलाई 2020 से। तो ये काफी रीसेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। इस एक्ट में एक अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी जो है वो इफेक्टिव होगी 24 जुलाई 2020 से। अब देखते हैं इस एक्ट का एम क्या है, गवर्नमेंट क्या एम करना चाहती है इस एक्ट के थ्रू। तो इस एक्ट का जो एम है वो ये है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ऐसे अथॉरिटीज को स्टैब्लिश करना जो टाइमली और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट में और उससे कनेक्टेड किसी भी मैटर्स में। तो ये जो एक्ट है इसको लाने के पीछे गवर्नमेंट का पूरा मकसद ये है कि जो चेंजिंग टाइम्स है, जो डिजिटल एरा है, उसमें कंज्यूमर जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, किस तरह के नए सेट ऑफ चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उनको ध्यान में रखा जाए। उनको ध्यान में रखकर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी वैसी चीजें की जाए जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को टाइमली और इफेक्टिवली रिजॉल्व कर पाए। अब इस एक्ट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखते हैं, की फीचर्स को देखते हैं। तो इस एक्ट में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को भी अब कवर किया गया है। जो हमारा 1986 वाला एक्ट था उसमें ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए कहीं पर भी कोई प्रोविजंस नहीं थे। इस एक्ट में जो कंज्यूमर का डेफिनेशन दिया गया है उस डेफिनेशन में अब वैसे भी कंज्यूमर्स इंक्लूड होते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू शॉपिंग करते हैं या टेली शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन सारे तरह के कंज्यूमर्स को जो ऐड किया है कंज्यूमर के डेफिनेशन के अंदर, वो एक काफी वेलकम स्टेप है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारा ऐसा है जो ई कॉमर्स पर डिपेंड कर रहा है। स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पर हमने देखा, जब आप मार्केट नहीं जा सकते हो, कोविड-19 की वजह से आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो, तो सामान खरीदने का, प्रोडक्ट्स खरीदने का सबसे अच्छा तरीका ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। तो यहाँ पे अगर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा जाए तो वो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। जो बाकी जो हाइलाइट्स हैं इस एक्ट के, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो है ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। अब आप अपने कंप्लेंट्स को, किसी भी तरह के कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन के बारे में अगर आप कंप्लेन करना चाहते हो तो आप उसको ई पोर्टल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। आपको कंज्यूमर फोरम्स के, लॉयर्स के, कोर्ट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने टाइम को काफी सेव कर सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू, और ये एक कंप्लीटली हैसल फ्री प्रोसेस होगा। जो नेक्स्ट है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस एक्ट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ये पुराने एक्ट में नहीं था, और ये एक काफी पावरफुल अथॉरिटी होगी, पावरफुल बॉडी होगी जो सेंट्रल लेवल पे स्टैब्लिश की जाएगी। और इस अथॉरिटी के पास काफी तरह के पावर्स हैं, जैसे इसका अपना एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा। ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है किसी भी तरह के कंज्यूमर राइट वायलेशन के केसेस में। लेकिन इसका जो जुरिस्डिक्शन है, ये वैसे ही केसेस में अथॉरिटी होगा इसका जहां पर कोई क्लास एक्शन है, जहां पर एक लोग से ज्यादा लोगों के राइट्स का वायलेशन का बात है, वहां पर ही ये जो अथॉरिटी है वो काम कर पाएगी। और इसका जो पावर्स है वो काफी वाइड है। सुओ मोटो एक्शंस भी ले सकती है ये, रेमेडी के तौर पर प्रोडक्ट्स को रिकॉल करवा सकती है, रियम्बर्समेंट ऑर्डर्स कर सकती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, लाइसेंसेस भी कैंसिल कर सकती है। तो इस तरह के काफी पावर्स, काफी वाइड और स्ट्रिक्ट पावर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पेनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी को समझते हैं। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इस एक्ट के अंदर, जिसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सेलर, सारे तरह के लोग आते हैं जिनसे आप अपने राइट्स के वायलेशन के लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो।
पहले इन सारे डेफिनेशंस में ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स थे वो इंक्लूडेड नहीं थे, अब उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस एक्ट के अंदर वो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उसका काफी वाइड डेफिनेशन दिया गया है इस एक्ट में। और इस एक्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पर्सनल डेटा आपने किसी वेबसाइट पे शेयर किया है, उस डेटा को अगर वो वेबसाइट, वो कमर्शियल वेबसाइट आपके पर्सनल सेंसिटिव डेटा को अगर लीक करती है या आपके कंसेंट के बिना दूसरों से शेयर करती है, तो उन सारी चीजों के लिए भी यहाँ पर पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर। पेनाल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये जो पार्ट है ये इसको काफी स्ट्रिक्ट फॉर्म दिया गया है इस एक्ट में। इसके लिए काफी सीवियर पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो सीसीपीए है, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हमने अभी देखा, वो जो है वो रॉन्ग डूअर पे यहाँ पर इस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अप टू 1 मिलियन रुपी पेनाल्टी इंपोज कर सकती है, मैन्युफैक्चरर्स पे भी और एज वेल एज इंडोर्सर्स पे। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं वैसे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है, और जनरली हम ऐसा देखते हैं कि सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, सेलिब्रिटीज को रोप इन किया जाता है लोगों को एंटाइज करने के लिए, और लोग सेलिब्रिटीज को देखकर उस प्रोडक्ट को सच मानकर खरीदते हैं और फिर बाद में ठगे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए कोर्ट, गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं इस एक्ट के अंदर। और अब जो इंडोर्सर है, जो सेलिब्रिटी है, उसके ऊपर भी लाइबिलिटी है, उसे भी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 2 सालों का। अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स को एंडोर्स कर रहे हैं बिना प्रोडक्ट को चेक किए हुए, तो ये सेलिब्रिटीज की भी लाइबिलिटी होगी अब। और अगर कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है, एक बार किसी ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का रॉन्गफुल एक्ट किया और वो फिर से उस एक्ट को कमिट कर रहा है, तो यहाँ पर जो पेनाल्टी है वो बढ़कर 5 मिलियन रुपीस मतलब 50 लाख रुपए तक जा सकती है, और आपको 5 सालों के लिए भी जेल, अप टू 5 इयर्स तक आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को काफी सीरियसली लिया गया है इस एक्ट के अंदर। जो अनदर वेलकम चेंज है इस एक्ट के अंदर वो है प्रोविजन फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए पहले से जो ऑलरेडी सेटल्ड जो फोरम्स है, जो अथॉरिटीज हैं, उनको छोड़कर भी आप दूसरे मीन से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, इस तरह के अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स के थ्रू। अगर आप जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू नहीं जाना चाहते, सिर्फ आपस में सेटलमेंट करना चाहते हो कंपनी से, तो उसके लिए ये काफी अच्छा स्टेप है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का है वो ये है कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, स्टेट फोरम्स, सबका काफी बढ़ा दिया गया है। जो हमारा पुराना 1986 का एक्ट था उसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन था, जिस अमाउंट तक वो केसेस हैंडल कर सकता था, वो था बिलो 25 लाख रुपीस। इसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। स्टेट कमीशन का लिमिट पहले था 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, अब इसको बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है गवर्नमेंट ने। और नेशनल कमीशन जो पहले 1 करोड़ एंड बियॉन्ड के केसेस को देखता था, वो अब 10 मोर देन 10 करोड़ रुपीस के केसेस को देखेगा। तो यहाँ पे ये जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कंज्यूमर के बदलते हुए नीड्स को कंप्लीटली गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है। कंज्यूमर के सारे तरह के राइट्स को ध्यान में रखा गया है। और जो हम ई कॉमर्स, इंटरनेट की वजह से जितने प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कंज्यूमर के राइट्स जहां जहां पे वायलेट होते हैं इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे, उन सारी चीजों को गवर्नमेंट ने काफी ध्यान में रखते हुए इस नए एक्ट को बनाया है। आई होप आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।